नमस्कार, मैं विजय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान का शांत गांव लदाना इस वक्त आक्रोश का गोला बन गया। एक 19 साल की युवती सोनू कंवर की मौत ने पूरे इलाके में जैसे भूचाल ला दिया। और वजह क्या थी? वो पानी जो जिंदगी देने वाला होना तो चाहिए था, लेकिन यहाँ जहर बन गया। लोगों का कहना है कि हम जहर पी रहे हैं और सरकार हमें बस आश्वासन दे रही है। शाम का वक्त था। सोनू कंवर जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, रोज की तरह घर आती है और पास के कुएं का पानी पी लेती है। कुछ ही देर में उसे सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। परिवार घबरा गया और उसे पास के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने दवा दी, पर रात भर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। सुबह जब दोबारा अस्पताल लाया गया तो सोनू अब जिंदा नहीं थी। सोनू के मामा दिलीप सिंह की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने बताया कि पहले भी जब सोनू ने यही पानी पिया था तब उसकी तबीयत बिगड़ गई। हमने बार बार कहा कि फैक्ट्री का गंदा पानी हमारे कुओं में मिल रहा है, पर किसी ने नहीं सुना। उनका आरोप है कि यूएस अमीनो प्राइवेट लिमिटेड नाम की केमिकल फैक्ट्री का जहरीला पानी गांव के कुओं में शामिल हो रहा है। हम लोग मजबूरी में वही पानी पीते हैं, किसान उसी से खेत सींचते हैं, और अब हमारी बेटियां इससे मर रही हैं। दिलीप सिंह ने तमतमाते हुए कहा। सोनू की मौत के बाद गांव वालों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे शव उठाया और फैक्ट्री के गेट पर आ धमके। हजारों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर डाली। महिलाएं रो रही थी, बुजुर्ग गुस्से में थे और नौजवानों के हाथ में थी एक बोतल। बोतल में वही पीला बदबूदार पानी जो अब गांव की मौत का प्रतीक बन गया। ये देखिए, यही पानी हमारी बच्ची ने पिया था। एसडीएम साहब, अगर ये पानी पीने लायक है तो आप भी पीकर दिखाओ। मावली एसडीएम रमेश सिरवी मौके पर पहुंचे। हालात तनावपूर्ण थे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने तो उन्हें घेर लिया। बोतल उनके सामने रख दी और कहा, साहब अगर ये पानी इतना ही साफ है तो आप भी पी लीजिए जरा। एसडीएम साहब अब घबरा गए। उन्होंने बोतल लेने से इनकार कर दिया। कैसे पीते उस पानी को? गांव में एक साथ नारे गूंज उठे, फैक्ट्री बंद करो, फैक्ट्री बंद करो। फतेहनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वासनी कला पंचायत के लदाना गांव में ये फैक्ट्री वर्षों से चल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री का केमिकल युक्त गंदा पानी पास के नालों और कुओं में छोड़ दिया जाता है, और वही प्रशासन का दावा है कि फैक्ट्री फिलहाल बंद है। लेकिन ये सुनते ही भीड़ और ज्यादा भड़क गई। लोगों ने चिल्लाकर कहा कि झूठ बोल रहे हो, फैक्ट्री रोज चलती है, रात को धुआं निकलता है, बदबू आती है, प्रदूषण विभाग की मिलीभगत से चल रही है ये मौत की दुकान। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार जनप्रतिनिधियों, पंचायत और प्रशासन को भी शिकायत कर चुके हैं। कभी किसी ने पानी के सैंपल नहीं लिए, कभी रिपोर्ट नहीं आई। धरना देने पर भी सिर्फ कागजी कार्यवाही हुई। हम किसान हैं, लेकिन अब खेत में अनाज नहीं, जहर उगता है। पानी से बदबू आती है, फसलें पीली हो रही है और अब हमारी बेटियां मर रही हैं। एक बुजुर्ग किसान की आवाज में बड़ी लाचारी थी। धरना स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसडीएम रमेश तिर्वी ने कहा कि मामले की जांच होगी और यदि फैक्ट्री से प्रदूषण फैलने की पुष्टि हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ग्रामीण इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब जांच नहीं, कार्रवाई चाहिए साहब। फैक्ट्री सील करो, नहीं तो धरना अनिश्चित काल तक चलेगा। लदाना के कुओं का पानी पीला हो गया है, बच्चों की त्वचा पर चकत्ते पड़ रहे हैं, फसलों की पत्तियां भी झुलसने लगी हैं। पानी में केमिकल की गंध इतनी तेज है कि लोग इसे उबालने के बाद भी नहीं पी सकते। लेकिन प्रशासन की आंखों पर तो पट्टी बंधी है। एक बेटी की मौत ने उस पट्टी को खींचने की कोशिश जरूर की है, पर क्या अब भी सिस्टम देख पाएगा कि विकास के नाम पर गांवों में किस तरह से जहर पीने के पानी में मिल रहा है? धरने पर बैठी सोनू की मां बेहोश होकर गिर पड़ती है। लोग उन्हें संभाल रहे थे, पास ही जमीन पर रखी थी एक पानी की बोतल, वही जहरीला पानी जो उनकी बेटी की मौत का कारण बना। और बोतल पर लिखा था, हमारी बेटी की आखिरी निशानी। ग्रामीणों की कुछ मांगे हैं। यूएस अमीनो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री को तुरंत सील किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों पर जांच और कार्रवाई हो। गांव के सभी कुओं और बोरवेल के पानी का लैब टेस्ट करवाया जाए। परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। क्या सरकार तभी जागेगी जब हर गांव में एक सोनू मर जाएगी? क्या फैक्ट्रियों के मुनाफे इंसान की जिंदगी से अब बड़े हो गए हैं? और क्या प्रशासन सिर्फ तब पहुंचेगा जब जनता शव लेकर सड़क पर उतर जाएगी? लदाना गांव का पानी आज सिर्फ दूषित नहीं है, यहाँ इंसाफ की उम्मीदें भी सड़ चुकी है। ये सिर्फ एक मौत की खबर नहीं है दोस्तों, ये उस सिस्टम का आईना है जो तब तक आंखें नहीं खोलता है जब तक लोग
मर नहीं जाते। लोग इस तरह से बोतल में मौत भरकर उनके सामने नहीं रख देते और उन्हें नहीं ललकारते कि आप जरा इसे चक्कर बता दीजिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एयर पे चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एयर भैया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।